अस्सलाम वालेकुम। द एजुकेटर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मौलमा रोज़ीना इमरान। आज हम जमात हफ्तम की किताब सफ़ीना उर्दू से मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे और उसके साथ तफ़हीम इबारत की पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस ये आपने किताब सफ़ीना उर्दू से सफ़ा नंबर 41 था 43 याद करने हैं। सबसे पहले मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ हम पढ़ते हैं। मुज़क्कर वो इसम है जो नर के लिए बोला जाए, मसलन भाई, बूढ़ा, गवाला। और मुअन्नस वो इसम है जो मादा के लिए बोला जाए, मसलन बहन, बुढ़िया, गवालन। अब मैं मुज़क्कर और मुअन्नस साथ साथ आपके बोलती जाती हूँ। बाप, माँ, मियाँ, बीवी, भाई, बहन, भाई, भावर, भाई, बाजी या आपा। बेटा ये भाई 3 जगह लिखा है। अब आप इसके साथ बहन, भावर, बाजी या आपा में से कोई सा भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। मुज़क्कर मर्द, मुअन्नस औरत। खाविन जोरू, खालू खाला, दामाद बहू, ससुर सास। मुज़क्कर है नवाब या बेग, मुअन्नस है इसकी बेगम। बादशाह मलका, खान खानम या खातून लिख सकते हैं। गुलाम कनीज, गुलाम बांदी। इन दोनों गुलाम के साथ आप कनीज या बांदी कोई सा भी वर्ड लिख सकते हैं। मुज़क्कर है धोबी, मुअन्नस धोबन। लोहार लोहारन, माली मालन, नाई नायन, जोगी जोगन, बंगाली बंगालन, दुल्हा दुल्हन। फिर मुज़क्कर है मोची, मुअन्नस है मोचन। सक्का सक्का, तेली तेलन, नट नटनी, दर्जी दर्जन, भिकारी भिकारन, यहूदी यहूदन। मुज़क्कर है तरकान, मुअन्नस है तरखानी। भंगन भंगी, मुज़क्कर भंगन मुअन्नस। गवाला गवालन, हाजी हज्जन, भटियारा भटियारन, गवैया गायन, फरंगी फिरंगन। मुज़क्कर उस्ताद, मुअन्नस उस्तानी। सैयद सैयदानी, मुग़ल मुग़लानी, मेहतर मेहतरानी। फिर मुज़क्कर है जेठ, मुअन्नस जेठानी, शेख शेखानी, पंडित पंडितानी, देवर देवरानी। मुज़क्कर है हिंदू, मुअन्नस हिंदनी, डोम डोमनी, ठग ठगनी, मामू मुमानी। प्यारे बच्चों, अरबी में तज़कीर व तारीफ़ बनाने के लिए मुअन्नस के लिए मुज़क्कर के आखिर में हे पढ़ा देते हैं। अब मुज़क्कर है अज़ीज़, मुअन्नस अज़ीज़ा। तालिब तालिबा, खादिम खादिमा, ज़ईफ़ ज़ईफ़ा, वालिद वालिदा, मोहतरम मोहतरमा, मलिक मलका। फिर मुज़क्कर है शायर, मुअन्नस शायरा। महबूब महबूबा, वारिस वारिसा, ज़ोज ज़ोजा, मालिक मालिका, साहिब साहिबा, आबिद आबिदा। मुज़क्कर है सुल्तान, मुअन्नस सुल्ताना। मरीज़ मरीज़ा, मुअल्लिम मुअल्लिमा, रफ़ीक रफ़ीका, ज़ाहिद ज़ाहिदा, मुकर्रम मुकर्रमा, मग़लूब मग़लूबा। प्यारे बच्चों, अब हम हैवानात की तज़कीर व तानीस पढ़ते हैं। मुज़क्कर गधा, मुअन्नस गधिया। बकरा बकरी, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, बछड़ा बछिया, चिड़ा चिड़िया। मुज़क्कर है हाथी, मुअन्नस हथनी। चकोर चकोरी, ऊँट ऊँटनी, शेर शेरनी, मेंढक मेंढकी, चिंटा चिंटी, मोर मोरनी। मुज़क्कर है मुर्गा, मुअन्नस मुर्गे। टट्टू टटवानी, भैंसा भैंस, मकड़ा मकड़ी, बैल गाय, नाग नागर, मेंढा भेड़। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं तफ़हीम इबारत की जानिब। तफ़हीम इबारत का काम आपने नोटबुक पर करना है। सबसे पहले तफ़हीम इबारत के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। तफ़हीम का मतलब होता है मफ़हूम, यानी कि आपने किसी चीज़ को समझना। और इबारत का मतलब है मतन, यानी लिखी हुई चीज़। यानी कि जब आपको कोई पैराग्राफ दिया जाता है, कोई लिखा हुआ पैराग्राफ दिया जाता है, तो आप उसके आखिर में कुछ सवालात दिए जाते हैं ताकि आप उस इबारत को तसल्ली से समझदारी से पढ़ें और फिर उन सवालात के जवाबात उस मतन में से लिखें। अब मैं तफ़हीम इबारत पढ़ती हूँ। हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की का राहबर है। हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं।
اس پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ 5 کونوں سے اسلام کے 5 ستون مراد ہیں۔ اقوام متحدہ کی عمارت پر اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے۔ باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی سے لہراتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا۔ پاکستان میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ یہ عمارت پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ یہ تھا ایک پیراگراف۔ اب اس کے نیچے ہیں سوالات۔ اب آپ ان سوالات کو پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے جوابات لکھیں گے۔ یہ سارے سوالات اور جوابات آپ نے اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنے ہیں۔ جی بچوں، اب یہ دیکھیں، سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال کس چیز کا راہبر ہے؟ اب اس سوال کا جواب آپ نے تفہیم عبارت میں سے تلاش کرنا ہے، اور اس کا جواب ہے ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کا راہبر ہے۔ سوال نمبر 2، پرچم پر بنے 5 کونوں والے ستاروں سے کیا مراد ہے؟ 5 کونوں سے اسلام کے 5 ستون مراد ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، کسی ادارے کے پرچم کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے تو اس کا کیا احترام ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر کسی ادارے کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا۔ سوال نمبر 4، کس عمارت پر رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے؟ جواب، پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت پر رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، اس عبارت کا عنوان تحریر کریں۔ پیارے بچوں، اس عبارت کا عنوان آپ نے خود تلاش کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنا ہے۔ یہ مذکر مؤنث آپ نے سفینہ اردو صفحہ نمبر 41 تا 43 یاد کرنے ہیں، اور تفہیم عبارت آپ نے اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ حافظ۔